हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और हम सच में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको और मुझे अपने अनुग्रह में और अपनी महिमा के लिए अभी तक संभाले रहा। तो सारी आदर और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो? प्रभु यीशु मसीह के लिए हो। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह रोज रोज अपने एक नए प्रकाशन के द्वारा और इस वचन के द्वारा जो ये अनंत जीवन आपको और हमें देता है, परमेश्वर सिखा रहे हैं आत्मा में। और सच में ये वचन हमारे जीवन में बहुत सारे गवाहियों को लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने बोला कि सच में इस परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उनके जीवन में नया नया काम हुआ। और वो जो बहुत सारी बातों से परेशान थे या किसी भी रीति से कोई सी भी बात को लेकर दुखी थे, जो परमेश्वर आपसे और हमसे इस वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं, इन वचनों को सुनने के बाद उनके जीवन बहुत अच्छी गवाही का समय आया। तो ये सारी आदर और महिमा किसके लिए हो? सिर्फ प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि वही इस योग्य है। तो आज का जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका एक बार फिर से अपने दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये समय आपने हमारे लिए ठहराया है कि एक और वचन का प्रकाशन हम अपनी आत्मा में जानने पाएंगे प्रभु जी। और इस समय जो दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को सुनने की, समझने की शक्ति आप हमें अपनी ओर से प्रदान करें। हमारे इस दिमाग को, हमारी बुद्धि को और हमारी समझ को खोल दे, ताकि हम इस वचन को और गहराई से जानने वाले हों प्रभु। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हमारे मन को तैयार करें, ताकि इस वचन को हम सुने, समझें और प्रभु जी हमेशा इस पर अमल करने वाले हों। आप अपने और से हमारे लिए ऐसी सहायता और मदद करें प्रभु। प्रभु, तमाम वो दुष्ट की देखी की शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो इस आपके पवित्र वचन को सुनने में, समझने में और इसको हमेशा के लिए अमल करने में बाधा बनती हैं, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं और सिर्फ तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। जब तक ये वचन चलेगा, इस आने वाले समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। आप हमको संभालें, हमारे दिमाग को संभालें, हमारी जुबान को संभालें प्रभु जी। तो ये वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए जा रहे हैं, हम इसको अच्छे से समझने वाले हों। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों। परमेश्वर ने आज एक फिर से बहुत ही अच्छा वचन हमको दिया है और आज का वचन तमाम उन लोगों के लिए और हमारे सब के लिए है जो हम इस संसार के सुख विलास में पड़े रहते हैं, है ना। हम बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम अपने जीवन को दिखाने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे घर, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, जो ऐसी शौक मौज की चीजें होती हैं उनको कमाते रहते हैं। लेकिन कभी भी हम प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की बातों को, प्रभु की सच्चाई को, अच्छाई को और उसकी कृपा को नहीं पाते। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो आज का वचन हमारी आत्मिकता में ये आंखें खोलने के लिए जा रहा है कि परमेश्वर क्या है, हमको किस प्रकार से आशीष देगा, है ना। तो ये जो धन है, जो कि हमने इस धन को अपना स्वामी मान लिया है या देवता मान लिया है, ये सब कुछ इस धन को मान लिया है, तो इसके प्रति आज परमेश्वर आपको और हमें बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आज का वचन है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 का वचन नंबर 19 से लेकर वचन नंबर 31 तक आज हम इस पर चिंतन मनन करेंगे। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 का वचन नंबर 19 से लेकर वचन नंबर 31 तक। इसका जो टाइटल है आज का ये है कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपने इस कहानी को, इस दृष्टांत को बाइबल में कई बार पढ़ा भी होगा, परमेश्वर के दासों से कई बार सुना भी होगा। आज फिर हम इस प्रकाशन के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे और अपनी आत्मा में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारी आत्मा में इस चीज की हम गहराई से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो वो बहुत ही क्या था, धनवान था और बैंगनी कपड़े पहनता था। बैंगनी का मतलब है जो बहुत महंगे महंगे कलरफुल कपड़े आते हैं ना, जिनको हम कई बार सनील का कपड़ा बोलते हैं या कुछ इस तरीके से उनको नाम दे सकते हैं। जो बहुत महंगे महंगे कपड़े क्या करता था वो और पहनता था, और मलमल के कपड़े पहनता था।
ताकि उसके जो शरीर है उसको बिल्कुल भी भारी ना लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट लगने पाए। तो ऐसे ऐसे क्या करता था, वो कपड़े पहनता था। और प्रतिदिन सुख विलास, प्रतिदिन रोज रोज अपने जीवन में सुख विलास, सुख विलास का मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि और धूमधाम के साथ रहता था, है ना। सुख विलास बोले तो दारू पीता होगा, मौज मस्ती करता होगा, है ना, अपने पैसे को गलत कामों में उड़ाता होगा और अपने जीवन की हर उस संसारिकता की इच्छा को उस पैसे के थ्रू क्या करता होगा, पूरा करता होगा, है ना, मौज मस्ती करता होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है वो क्या रहता था, सुख विलास में रहता था। अब इसी की तरफ दूसरी साइड में क्या है कि लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। जो यहाँ पर ये धनी मनुष्य था, ये इस लाजर नाम का एक व्यक्ति था। उस लाजर को जो घावों से भरा हुआ था, उस व्यक्ति के घर के गेट पर, डेवढ़ी का मतलब है उसके घर के गेट पर उसको क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यानी कि वो जो लाजर था, घावों से भरा हुआ व्यक्ति था, उसको खाने तक का भी प्रबंध नहीं हो पाता था। तो वो बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर कि उस व्यक्ति को उसके गेट पर छोड़ दिया जाता था, ताकि वह व्यक्ति जो सुख विलास की वस्तुओं को मौज करता है, या उसके वो रोज खाना पीना खाता था, जो खाना उसकी मेज से, मतलब जो उसका खाने पीने का सारी चीजें थी, उसमें से जो कुछ भी बचता था, जूठन था, उस जूठन की वेट करता था। वो जो लाजर है, गरीब व्यक्ति है ना, घावों से भरा हुआ, वो चाहता था कि वो कब बाहर फेंक करके जाएंगे और उसको मैं खाकर अपना पेट भरूंगा। आगे लिखा है, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन को। इसमें लिखा है कि यहाँ तक कि कुत्ते भी उस लाजर के घाव को आकर क्या करते थे, चाटते थे। ये चीज समझ में आ रहा है ना। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी परेशानियों में अगर हम पड़ जाते हैं तो हम रोने लगते हैं, है ना। हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हे प्रभु, हम तो तेरा भजन कर रहे हैं, हम तो तेरे ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, तू हमको ये परेशानियां क्यों दे रहा है। क्योंकि प्रभु जी, तू तो हमारे पापों के कारण मर गया, तू तो हमारी मुसीबतों के कारण मर गया, तूने सारे बुरी बीमारियों को, है ना, और तरह तरह की परेशानियों को अपने जीवन में, हमारे जीवन से ले लिया, लेकिन फिर हमारे जीवन में ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं। इस तरीके से हम कई बार क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे। इस चीज को जरा गहराई से अगर सोचेंगे कि उसके घावों को सोचो, अगर आजकल किसी व्यक्ति के कुछ चोट भी लग जाए और अगर उस चोट को ठीक कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, डिटोल से साफ करता है, रुई से साफ करता है, कॉटन से, लेकिन फिर भी हमको कितना दर्द होता है, हमसे सहन नहीं हो पाता, हम चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ वचन में दे रखा है कि उस व्यक्ति के, यानी कि लाजर के घावों को कुत्ते चाटते थे। जरा सोचो क्या वो सीन रहा होगा, समझ में आ रहा है, है ना। आगे लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। इस वचन में जो परमेश्वर इस दृष्टांत के थ्रू हमको बोलना चाह रहा है वो है कि फिर ऐसा हुआ कि वह कंगाल क्या हो गया, मर गया। और अब जो वचन में लिखा उसको ध्यान से सुनेंगे, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। किसने, स्वर्गदूतों ने। यहाँ एक स्वर्गदूत की बात नहीं बताई भाइयों बहनों, कई सारे, है ना। ये लिखा वह मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। किसकी गोद में, अब्राहम की गोद। हाय, वो परमेश्वर का कितना भय मानता होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर का सच में कितना भय मानता होगा, परमेश्वर के राज्य की बातों को सुनता होगा, पवित्र रहता होगा, परमेश्वर के वचनों पर चिंतन मनन करता होगा। लेकिन उसके शरीर में क्या हो गए थे, एक घाव हो गए थे। उसको हम बोल सकते हैं कोढ़ की बीमारी भी, क्योंकि जो घाव होते हैं शरीर में कोढ़ की बीमारी के अनुसार या किसी और चर्म रोग के अनुसार भी हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता था, परमेश्वर के वचनों पर अपना मन लगाता था। इसलिए क्या लिखा है कि स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। क्योंकि स्वर्गदूत किसको लेने के लिए आते हैं, सिर्फ उसी को लेने के लिए आते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उन पर चलते हैं। क्या उसको स्वर्गदूत इसलिए लेने के लिए आए क्या वह गरीब था?
नहीं ना, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ हमको इस भेद को प्रकट कर रहा है। गरीब तो वो था, बीमार भी था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में बहुत पवित्रता के साथ फॉलो करता था। इसलिए उसके मरने के बाद क्या हुआ, स्वर्गदूत आए और उसको ले आकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया। आगे लिखा है, वह धनवान व्यक्ति भी मारा गया और गाड़ा गया। वह धनवान व्यक्ति भी मरा और गाड़ा गया। अब यहाँ हम ध्यान से सुनेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। वो जो धनी व्यक्ति था, अपने दुनिया की रोज रोज डेली सुख विलास की वस्तुओं को आनंद लेता था, है ना, मलमल के कपड़े पहनता था। सुख विलास बोले तो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध सारे काम करता था, है ना, मौज मस्ती करता होगा, दारू पीता होगा, और क्या करता होगा, व्यभिचार भी करता होगा, और क्या बोलते हैं, अपने जो नाच गाना होता है उन सारी चीजों को करता होगा। यानी वो ऐसे सारे काम करता था जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध हैं। तो यहाँ उसके मरने के बाद क्या दे रखा है कि उसको नरक की आग में डाल दिया गया। हालेलुया। क्योंकि वो कहाँ चला गया, नरक में चला गया। और जब इसमें दे रखा है अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए, उसने अपनी आंखें उठाई तो उसने लाजर को कहाँ देखा, अब्राहम की गोद में देखा। इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ चला गया, नरक में। इस चीज से आपको और मुझे एक शिक्षा और मिलती है, और वो ये है भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को अपने जीवन में मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो भले ही हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन जब हम इस मिट्टी के डेरे अर्थात शरीर को छोड़ेंगे तो हमको लेने के लिए कौन आएंगे, स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। और जब उस धनवान व्यक्ति की तरह अगर वो हर व्यक्ति जो अपनी सुख विलास की वस्तुओं को पूरा करता है, मौज मस्ती करता है, आनंद करता है, परमेश्वर की राज्यों की बातों को नहीं सुनता और मानता, तो उसको कौन लेने के लिए आएगा, नरक दूत उसको लेने के लिए आएंगे शैतान, है ना। और वो कहाँ चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, जो इस वचन के द्वारा आप और हम सीख रहे हैं। आगे लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, जी हाँ, वो जो धनी व्यक्ति है उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। वो जो धनवान व्यक्ति है अब्राहम से ये प्रार्थना कर रहा है, जब उसने देखा परमेश्वर ने उसकी उस आत्मिक आंखों को खोल दिया जो उसने अपने जीवन में किया था, परमेश्वर ने उसकी पिक्चर चलाई, है ना, तो उसको सारी चीजें याद आई और उसने क्या देखा कि लाजर जो अब्राहम की गोद में है उससे विनती कर रहा है कि हे प्रभु, उस लाजर को भेज दे और वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोएगा और जो बूंद उसके ऊपर होगी वो मेरी जीभ पे रखेगा, ताकि मुझे कुछ मन को शांति मिले, आराम मिले। क्यों? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब कि वह नरक की आग में था और वो नरक की आग इतनी भयंकर थी कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। तो क्या आप लोग जाना चाहोगे नरक में? नहीं ना। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको अपने जीवन में क्या है, मानना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, उसको भी क्या बोला, हे पुत्र, यानी कि वो कैसा पुत्र था, दुष्ट पुत्र था, है ना। वो कैसा पुत्र था, दुष्ट पुत्र था। उसने अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, तो इसलिए परमेश्वर उसको भी क्या बोल रहे हैं, हे पुत्र, स्मरण कर, यानी कि याद कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, तूने अपनी जीवन में सुख विलास की चीजों को प्राप्त कर लिया, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। जी हाँ, जैसे तूने अपने जीवन में सुख विलास में तू जी रहा था, लेकिन उसके विपरीत लाजर बहुत ज्यादा मुसीबतों में था, परेशानियों में था, उसके अंदर बीमारियां थीं, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहा था। हालेलुया। परंतु वह अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। परमेश्वर अब्राहम बोल रहे हैं, तू तो नरक में है, तड़प रहा है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ये बहुत आराम से है ना। अब इसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी और ये यहाँ पर क्या करेगा, बहुत शांति के साथ रहेगा। हालेलुया। ऐसी शांति जो संसार नहीं देता बल्कि हमारा परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन में ऐसे काम किए होंगे, है ना। भले से उसके शरीर में दुख था, उसके पास खाने पीने का भी
व्यवस्था नहीं थी। वह उस धनवान व्यक्ति की जो जूठन थी, जो बचा कुचा भोजन होता था, उससे अपना क्या करता था, पेट भरता था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। हालेलुया, हालेलुया। इस और आगे लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरा गड्ढा ठहराया गया है, जो कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना जो चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम कह रहे हैं कि तेरे और इस यानी कि इस धनी व्यक्ति और लाजर के बीच में गहरा गड्ढा, बोले तो जो नरक है और जो स्वर्ग है उसके बीच में एक इतनी लंबी दूरी है कि अगर नरक में तड़पते हुए कोई व्यक्ति जाना चाहे स्वर्ग की ओर तो वह नहीं जा सकता, और जो स्वर्ग में है वो नरक में नहीं जा सकता। उसने कहा, अब्राहम ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। जो धनवान व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अब्राहम से बोल रहा है कि हे पिता, तू उसे मेरे घर भेज। किसके घर, पिता के घर भेज। अब उसको अपनी चिंता हो रही है, जो उसके घर में उसके भाई बहन होंगे, उसके माँ बाप होंगे, उसके बेटा बेटी होंगे, जो भी उसके लोग होंगे उसके परिवार में, अब ये उनकी चिंता कर रहा है। कौन कर रहा है, धनी व्यक्ति। लेकिन कब कर रहा है, मरने के बाद। कब कर रहा है, मरने के बाद, जबकि वो नरक में है। उससे पहले उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके पहले तो क्या करता था, दिन प्रतिदिन सुख विलास की वस्तुओं में लगा रहता था। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया, हालेलुया। ना वो धनवान व्यक्ति बोल रहा है, मेरे 5 भाई और हैं, कहीं ऐसा ना हो। क्यों ऐसा ना हो, क्योंकि वो भी उसी की तरह सुख विलास में लगे पड़े हैं। अपने संसार की मौज मस्ती में लगे पड़े हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कहीं वो लोग भी कहाँ आ जाएं, नरक में आ जाएं। तो वो व्यक्ति अब देख रहा है वहां से, लेकिन अब आगे देखेंगे क्या है। अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति से कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास बोले तो धरती पर मूसा की और भविष्यवक्ताओं की क्या हैं, पुस्तकें हैं। हाँ, ये पवित्र वचन है आपके और हमारे पास, पुस्तकें हैं। वे उनकी सुने। किसकी सुने, इस पुस्तक में, इस पवित्र वचन में जो लिखा है। तो किसकी सुनने की जरूरत है, इस वचन में, इस वचन की सुने। इस वचन की क्या सुने, परमेश्वर का वचन कहता है, चोरी मत करो, झूठ मत करो, लालच मत करो, बैरभाव मत करो, घृणा मत करो, व्यभिचार मत करो, है ना, एक दूसरे की बुराई मत करो, किसी वस्तु का लालच मत करो। किसी के लिए हमें अपने मन में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता के प्रेम में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम से बात करो। कोई अगर परेशान है तो उसकी सहायता करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। तो इस पवित्र वचन में क्या है, ये सारी चीजें परमेश्वर की आज्ञाओं को दिया गया है। अब्राहम बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो पुस्तक है पवित्र बाइबल है ना, मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, जो ये 66 पुस्तकों का एक संग्रहालय है, एक पूरी बुक को, पवित्र वचन को बनाया गया, ये आपके और हमारे पास है, इसको पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, है ना, वो लाजर व्यक्ति, क्या वो जो धनवान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति बोल रहा है, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। वो बोल रहा है, अगर कोई मरे हुए व्यक्तियों में से मेरे भाइयों के पास जाएगा तब वह मन फिराएंगे। उन्होंने अपने मनों को इतना क्या कर लिया, हटीला कर लिया। यानी कि वो परमेश्वर के इस पवित्र वचन की बातों को क्या है, तुच्छ जान रहे हैं। वो इसको सत्य नहीं मान रहे, बल्कि इसको तो एक नॉर्मल बुक मान रहे हैं। इसमें जो लिखा है उसकी बातों का, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। वो बोल रहा है जब कोई मरे हुए व्यक्तियों में से जाएगा उसकी बातों का विश्वास करेंगे। तो इसलिए भाइयों और बहनों, इस पवित्र वचन में जो जो लिखा है उसकी बातों को हमें अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। आगे लिखा है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते। जी हाँ, अब्राहम ने कहा, किससे कहा, उस धनी व्यक्ति से कहा, धनी व्यक्ति से कहा कि जब वो इस पवित्र पुस्तक की नहीं सुनते
तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर मरे हुए में से कोई जी उठेगा तब भी उसकी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ने के बाद 3 दिन बाद क्या हो गया था? मुर्दों में से जिंदा हो गया था। तो क्या आज की डेट में बहुत सारे बहन भाई लोग मानते हैं? नहीं मानते ना। फिर भी इस चीज को नहीं मान रहे। जब हमारा परमेश्वर खुद 3 दिन के बाद मृतकों में से जिंदा हो गया और वो चला गया, आसमान पर जिंदा उठा लिया गया, तो क्या आज भी बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में है उसकी बात को मानते हैं? नहीं मानते ना। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं उनकी भी नहीं सुनेंगे, बल्कि किसकी सुननी है आपको और हमें? इस वचन की सुननी है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हमको अगर इस वचन की सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर बोल रहे हैं इस वचन की सुनो, इसमें जो जो बातें लिखी हैं, जिन जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है, इस पुस्तक में है, उनको हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में मानना पड़ेगा। इसलिए अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे, नरक में जाएंगे, है ना। उस धनी व्यक्ति की तरह अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो इसलिए आपको और हमें मन फिराने की जरूरत है कि नहीं? है? इसके लिए मैं आपके लिए अगला वचन पढ़ता हूँ, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका वचन नंबर 3। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका वचन नंबर 3। आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं। जी हाँ, परमेश्वर किससे? आपसे और मुझसे कहते हैं, यदि तुम मन ना फिराओ, है ना, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। ओहो, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, अगर यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से क्या होंगे? नष्ट होंगे। किस रीति से? जिस रीति से वो धनवान व्यक्ति हुआ, उसको बहुत घमंड रहा होगा अपने जीवन में पैसे का, है ना, अपने मान सम्मान का, अपने पद प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का, अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का। वो न जाने कितने महंगे महंगे वस्त्र पहनता होगा, कितने महंगे महंगे घर में रहता होगा, कितने सुंदर सुंदर भोजन वो खाता पीता होगा सारी चीजों में, लेकिन उसको घमंड था। लेकिन इसी रीति से क्या हो जाओगे? तुम भी नाश हो जाओगे। तुम भी बोलते हो वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। अब यहाँ इस पूरे हमने वाक्य में देखा कि धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर, तो क्या वो निर्धन था इसीलिए स्वर्ग में गया? नहीं ना, वो निर्धन था लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानता था। भले ही उसके जीवन में दुख था, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या करा? पवित्र जाना। इसलिए आपको और मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको सारी चीजें मुहैया कराता है। हालेलुया। उस लाजर को भी, उस गरीब व्यक्ति को भी किसी चीज की चिंता नहीं थी, बस खाना तो उसको मिल रहा था ना, ये तो शरीर है, परंतु वो आत्मा में क्या करता था? हर समय परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता था, महिमा करता था। इसीलिए क्या है, परमेश्वर हमको बोलते हैं कि तुमको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वर्गीय पिता अपने आप देंगे। बस हमें और आपको क्या है? उसके वचनों को मानने की जरूरत है, वो भी पवित्रता के साथ। हालेलुया। इसी के साथ परमेश्वर अगले वचन में क्या कह रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 22 और 23। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 22 और 23 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। वो चेले कौन हैं? आप और मैं और हम सब जो उसके वचन को मानते हैं, वो क्या है? उसके चेले हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से कहते हैं, अपने प्राण की चिंता ना करो। किसकी चिंता ना करो? अपने प्राण की। क्योंकि हमारा प्राण तो परमेश्वर के हाथ में है। प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। है ना, हम बहुत चिंता करते हैं, अरे आज चर्च जाऊंगा, कौन से सुंदर कपड़े पहनूं? नहीं, ये पहन लेता हूं। नहीं, उस दिन तो मैं ये पहन कर गया था, आज ये पहन लेता हूं, है ना। और हम क्या करते हैं? अपने खाने पीने की वस्तुओं में लगे रहते हैं। तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम चिंता मत करो। क्या उस लाजर ने चिंता करा? नहीं ना, उसके तो घावों को क्या करते थे? कुत्ते चाट रहे थे, लेकिन वो पवित्र था ना। तो परमेश्वर बोल रहे हैं इस चीज की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। सोचो, जिस व्यक्ति के पास खाने को भी नहीं था, क्या उसके पास कुछ पहनने को होगा? है ना। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि आपको और मुझे किन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखा है, भोजन प्राण, क्योंकि भोजन प्राण और
वस्त्र शरीर से बढ़कर हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं जो हमारा शरीर है उससे बढ़कर क्या, भोजन से बढ़कर नहीं है, भोजन से बढ़कर शरीर है। जो हमारा प्राण है ना, भोजन से बढ़कर हमारा प्राण है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो जो ये हमारा शरीर है, क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे, ये वस्त्र की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की वैल्यू है। तो परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहते हैं कि उस लाजर की तरह हमको भी क्या है, पवित्रता में बने रहने की हालेलुया। तो अगर वो लाजर भी परमेश्वर के वचन को त्याग देता उस मुसीबत की घड़ी में रहते हुए, तो क्या वो स्वर्ग जाता? नहीं ना। भले से उसको परेशानी थी उसके शरीर में, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर की बातों को क्या करा, अपने जीवन में पवित्र जाना और उनको वो मानता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाता रहा। इसलिए उसके मरने के बाद क्या हुआ, स्वर्ग में गया। उसको लेने के लिए कौन आए? स्वर्गदूत आए। और वो धनी व्यक्ति जब मरा तो उसको लेने के लिए कौन आए? नरक दूत, शैतान आए, है ना, जो नरक में रहते हैं। और वो हमेशा के लिए कहाँ चला गया? नरक की आग में। तो इसलिए हमको क्या करना है? तैयार रहना है प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्या रहना है? तैयार। ताकि अगर हमारी जब आत्मा निकले इस शरीर से तो हमको लेने के लिए कौन आए? स्वर्गदूत। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अगले वचन में बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 40। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 40, उसमें लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे बोल रहे हैं कि आप और मैं तैयार रहें। रेडी बोले तो आत्मा में हर समय तैयार रहो, क्योंकि जब हम सोचते भी नहीं उस समय हमारा प्रभु आपको और हमें लेने के लिए आ जाएगा, है ना। इसमें लगा, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हमको क्या तैयार रहने का मतलब कि हमको नहा धो के अच्छे कपड़े वस्त्र पहनने की बात कर रहे हैं प्रभु? यहाँ बोल रहे आत्मा में तैयार रहो, हर समय एक दूसरे से प्रेम करते रहो, एक दूसरे की भलाई में लगे रहो। इस जुबान से कभी बुरा मत बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत करो, लालच मत करो, है ना, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू कुछ मत खाओ, बल्कि क्या है, हमेशा तैयार रहो। किस लिए? भलाई करने के लिए। परमेश्वर के वचन में हमेशा हमको क्या है, बने रहना है, तैयार रहना, हर समय रेडी। न जाने कब आपका और हमारा परमेश्वर हमको लेने के लिए आ जाए। हालेलुया, है ना। अगर जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे और हम हर समय परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहेंगे तो क्या होंगे, हम भी स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे अपना राज्य देगा नहीं देगा? जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय क्या रहेंगे? तैयार। हर समय, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड क्या है, तैयार रहना है आत्मा में, है ना। हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि हम छूट जाएं। तो इसके लिए परमेश्वर अगला वचन आपको और मुझे बता रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का वचन नंबर 32। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का वचन नंबर 32 आगे लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं, हे छोटे झुंड मत डर। ये छोटा झुंड क्या है? ये छोटे झुंड आपको और मुझे बोला गया है, आपकी और मेरी आत्माओं को बोला गया है, मत डर कि हम क्या पहनेंगे, कि हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं, इन सारी चीजों को लेके मत डरो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम दुख उठाते हुए भी स्वर्गीय राज्य में जाएंगे तो ये धन्य की बात होगी, हमारे लिए आनंद की बात होगी। तो परमेश्वर बोल रहे हैं अपनी उन छोटी छोटी कलीसियाओं से जो परमेश्वर के बेटा बेटी मिलकर क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार करते हैं, उसके वचन को फैलाते हैं, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है। यह भाया, क्या भाया? कि वो अपना राज्य दे दे। किसको? आपको और मुझे। अपना राज्य का मतलब समझते हैं, स्वर्गीय राज्य। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं अपने पिता के घर तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थानों को बनाने के लिए, जो रहने के लिए हैं, है ना। तो स्वर्गीय स्थान में आपके और मेरे लिए क्या है? एक अच्छा सा घर परमेश्वर ने तैयार किया है। और परमेश्वर आपको और मुझे क्या देगा? अपना
राज्य देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है कि हमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं तो है। आज का जो पूरा का पूरा वचन है, इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में बहुत निर्धनता है, बहुत गरीबी है, इवन हमारे पास खाने तक को भी कुछ नहीं है और पहनने तक को भी कुछ नहीं है, फिर भी हमको आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को क्या करना है? फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है शरीर में रहते हुए, है ना। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए भलाई की बात होगी ना। Yes. अगर हम परमेश्वर के राज्य की बातों को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या देगा? स्वर्ग राज्य। उस लाजर की तरह। और अगर पूरा नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे। अगर आपने और हमने या हर एक उस व्यक्ति ने जो मन नहीं फिराएगा, मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा, तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। इसलिए क्या है, हमको किसी भी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका और हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि किन भली वस्तुओं की आपको और मुझे जरूरत है। परमेश्वर आपको और मुझे मुहैया कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है हमको? हर समय परमेश्वर की पवित्रता में बने रहना है, उसके वचन को अपने जीवन में फॉलो करना है, यानी तैयार रहना है। जिस तरीके से एक सिपाही बॉर्डर पर खड़े होकर हैं और बंदूक लेकर हमेशा तैयार रहता है, न जाने कब आक्रमण हो जाए, कब न जाने सामने वाले देश से हमला हो जाए, तो उसको बंदूक लेकर हर समय क्या होता है? चौकन्ना रहता है, तैयार रहता है। उसी तरीके से न जाने कब प्रभु परमेश्वर यहाँ आ जाए, हमको भी इस पवित्रता की बातों को क्या है अपने जीवन में मानना पड़ेगा और हर समय तैयार रहना है। मतलब हर समय उसकी बातों को अपने चिंतन मनन अपने मन में क्या है? करते रहना है। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो क्या हमको परमेश्वर अपना राज्य देगा? नहीं देगा? देगा। परमेश्वर ने बोला अगर तुम इन सारी बातों को फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों को स्वर्गीय राज्य में स्थान दूंगा। हालेलुया। और हम उसके आनंद में क्या हो जाएंगे? हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। तो आज का वचन समझ में आया? अगर हम परेशान हैं, निर्धन है, तो हमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, हमारे तो पास फिर भी गरीबी है, हम तो फिर भी बीमार हैं। इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको हर समय प्रभु के राज्य के लिए तैयार रहना है। तो भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबको आत्मा में बहुत बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर जीवन के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपने ये सुंदर वचन दिया और इस वचन के द्वारा आपने हमको समझाया कि अगर आज हम मसीह में रहते हुए भी बहुत बीमार हैं और हमको खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं और हमको पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं है, तो इन चीज़ों की हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जी आपने वचन में लिखा है कि जो ये हमारा प्राण है इसके सामने भोजन कुछ भी नहीं। और प्रभु ये जो हमारा शरीर है इसके सामने वस्त्र कुछ भी नहीं। तो प्रभु आप हमारी आत्मा को और हमारे मन को और हमारी बुद्धि और समझ को, हृदय को तैयार करें कि हम इस बातों को समझें। अगर प्रभु जी हम आज किसी भी रीति से परेशान हैं, दुखी हैं या फिर शरीर में कोई बीमारी है, तो प्रभु ये सारी चीजें आपके वचन से हमें दूर नहीं कर सकती। आपके वचन को फॉलो करने में ये आड़े नहीं आ सकती। प्रभु हम भी उस लाजर व्यक्ति के जैसे स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और जब उसने अपने प्राण को त्यागा तो उसको लेने के लिए स्वर्गदूत आए। वो इसीलिए आए क्योंकि प्रभु जी उसने आपकी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ा। वो भले से परेशान था, दुखी था और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, लेकिन फिर भी वो आपके नाम को पवित्र मानता था। प्रभु जी अगर हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार के दुख हैं तो प्रभु जी हमको आप हिम्मत दे, आप हमको सहायता और मदद करें कि हम आपकी वचन को ना छोड़ें और आपको ना छोड़ें, बल्कि आपकी विधियों को हमेशा सीखते रहें आत्मा में। और जब हम भी प्राण छोड़ें तो आपके स्वर्गीय स्थान में पाए जाएं और आपको और हमें लेने के लिए भी स्वर्गदूत आए। प्रभु जी यीशु राजा हमारे मनों की सारी चिंताएं आप ले लीजिए, हम आपको देते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर बस हमको चाहिए तो आपका ये पवित्र वचन, और इस पवित्र वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए आप सहायता मदद करें, ताकि ये जो वचन है हम आत्मा में और फलवंत होते चले जाएं सुनने के बाद। प्रभु सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी हमको ये दिया, और इस वचन को सुनने और समझने में
आपने हमारी सहायता मदद किया और Yes, हमारी Lord. बुद्धि को खोला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सारी प्रभु। बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस वचन के द्वारा हम बहुत सारी आशीष पाएं और फलवंत किए जाएं, और आमीन। आपकी राज्य की बातों को हमेशा जो कि इस पवित्र पुस्तक में लिखी हैं मानते चले जाएं। ऐसी आमीन। आशीष तो हमें दे। Yes, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। 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 सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। हम प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जी हाँ, ये सुंदर वचन आज हमको बताता है कि अगर हम किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर हम शरीर में परेशान हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है और हम बीमार भी हैं, फिर भी हमको पवित्र पिता की बातों को मानते रहना है, क्योंकि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर ने खुद बोला, इन सारी चीजों की चिंता मत करो, ये सारी चीजें शरीर के लिए हैं, बल्कि हमको आत्मा में हमेशा तैयार रहना है। जो स्वर्गीय पिता हमको आएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर आप इस चीज को लेकर परेशान हैं कि प्रभु यीशु मसीह में रहने के बाद भी आपके अंदर बीमारियां हैं, तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। उस लाजर को देखो जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ गया? स्वर्ग में गया, है ना। हमेशा के लिए अनंत जीवन को उसने पा लिया। तो क्या ये अच्छी बात है? अगर हम बीमार या दुखी रहते हुए भी स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो आपके और हमारे लिए बहुत ही धन्य की बात है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर ये वचन सच में आपको आत्मा में अच्छा लगा हो और आपके आत्मिक की जीवन में उन्नति हुई हो, तो और भी बहुत सारे भाई बहनों के साथ इस वचन को शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो भाई बहन इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में आशीष आएगी, और इस गहरे प्रकाशन को समझेंगे तो उसका फल भी आपको और हमको हम सबको मिलेगा। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु के राज्य के लिए हमेशा सुसमाचार सुनाते रहें और लोगों को बचाते रहें। प्रभु आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की।